नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। सो दोस्तों, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या देखा कि एयर कंटेंट तथा परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स को अपन कैसे डिनोट करते हैं। डिनोट करने के साथ साथ उनकी डेफिनेशन को देखा कि अपन उसको डिफाइन कैसे करते हैं और उन दोनों की रेंजेस के बारे में जाना। ठीक है, इनकेस यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है सो दोस्तों मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब अपन चलेंगे आगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आज आपको दो इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो फर्स्ट है मैंने बताया कि मिक्सिंग ऑफ सॉइल को देखेंगे, मतलब दो टाइप के सॉइल को यदि अपन मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर उनके फॉर्मूलाज को कैसे डिफाइन करते हैं, एज वेल एज उससे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स को भी देखने वाले हैं। सेकंड मैंने बताया था कि एक्सकेवेशन करके ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी सॉइल को, ठीक है, और अपन यूज लेते हैं किसी अदर्स स्ट्रक्चर को बनाने में, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जानेंगे। उससे पहले भी अपने को जानने की जरूरत है कि रिलेशन बिटवीन WS, WT एंड स्मॉल w एज वेल एज VS, VT एंड E। ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया था कि WS इक्वल टू क्या होता है, WT अपॉन 1 प्लस W होता है। क्या बताया था कि WS इक्वल टू क्या होता है, WT अपॉन 1 प्लस स्मॉल w बताया था। इनकेस यदि आपने रिलेशन नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके इसके बीच में रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था WS आपका होता है वेट ऑफ टोटल सॉलिड पार्टिकल्स, W सफिक्स T क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सोयल मास होता है, टोटल वेट ऑफ सोयल मास, एंड स्मॉल w क्या होता है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, WW वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये आप वहां जाके इसके बीच में रिलेशन देख सकते हैं। अब अपने पास नई टर्म क्या है कि VS, VT एंड E के टर्म में अपन मतलब इसके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, एज वी नो कि आपका जो VT इक्वल टू क्या होता है, VV प्लस क्या होता है, VS होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होता है। एज वी नो कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन केस यदि अपन थ्री फेज कंडीशन ले रहे हैं, थ्री फेज कंडीशन में क्या होगा, आपका सॉलिड पार्टिकल्स होगा तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होगा दोस्तों वो किससे फिलअप होगा, वो आपका पोर एयर तथा पोर वाटर से फिलअप होगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि VV प्लस VS इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होगा। अब अपन क्या करेंगे कि दोनों साइड में क्या करेंगे, VS से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बोथ साइड बाई VS। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ अपन VS से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पर क्या आएगा, लेट्स सी, VT डिवाइड बाय क्या करेंगे, VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VV प्लस VS डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपना VS। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको अपन इंडिविजुअली VV और VS से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या हो जाएगा, VT अपॉन VS इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, VV अपॉन VS प्लस VS अपॉन VS। ठीक है, एज वी नो कि VS एंड VS मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए VV अपॉन VS याद करने की कोशिश करो, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो मैंने दो चीज बताई थी। तो वॉइड रेशियो किसकी बात करता है, इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, जो कि ज्यादा यूज होता है, मोर सफिशिएंट होता है, ठीक है, मोर सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। जबकि जो पोरोसिटी होती है वो किसके टर्म में बात करती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के टर्म में बात करती है। ठीक है, सो E इक्वल टू क्या होता है, एज वी नो E इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इन केस यदि आपने इसके बारे में नहीं जाना है, इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज जाके वहां देखिए, जिससे आप जान पाएंगे कि वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, VV अपॉन VS होता है। सो व्हाट वी कैन राइट, इंस्टेड ऑफ VV अपॉन VS वी कैन राइट इक्वल टू E, मतलब VV अपॉन VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। सो अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। सो VT अपॉन क्या हो जाएगा, VS इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना E प्लस 1।
ठीक है, E+1 हो जाएगा। अब देखिए अपने को इन टर्म्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की टर्म में लेके आना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में सॉलिड पार्टिकल्स की टर्म में अपन क्यों डिफाइन कर रहे हैं? वाई? बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था कि इन 3 कंडीशंस इन केस इफ वी आर टेकिंग WS एंड VS, सो वो कभी चेंज नहीं होंगे। वाई? बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स एक सॉइल सैंपल के लिए 3 कंडीशन के लिए हमेशा क्या बने रहेंगे? सेम बने रहेंगे। इनकेस यदि आपने उस नोट को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखिएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि ये सेम क्यों होता है। मैंने बाकायदा एग्जाम्पल के द्वारा और बाकायदा डायग्राम के द्वारा आपको बताया है कि VS और WS एक सॉइल सैंपल के लिए इन 3 कंडीशंस सेम बने रहेंगे। ठीक है, तो अब अपन VS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VS क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लेके आएंगे और E+1 क्या हो जाएगा? VT के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट? VS इक्वल टू VT अपॉन 1 + E। सो ये है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है बिटवीन VS, VT एंड E के टर्म में। ठीक है, ये मैंने 2 फॉर्मूलाज आपको क्यों बताया? क्योंकि आगे आने वाले जो नोट्स हैं इसमें ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ WS एंड VS कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया कि इन फॉर्मूला से अपन कैसे यदि 2 टाइप के सॉइल को मिक्स करते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। दूसरा, एक्सकेवेशन और ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉइल को, तो उसमें इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके अपन कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो भी अपन आगे आने वाले 2 नोट्स में देखेंगे। सो लेट्स सी। अब अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में सबसे पहले अपन देखेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 सॉइल सैंपल। मतलब क्या करेंगे? जब 2 सॉइल सैंपल को अपन मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद में जो एक सैंपल बनेगा जो मैंने सॉइल C से दिखा रखा है, तो उसके बाद में अपन फॉर्मूलाज को कैसे डिफाइन करेंगे और जो सॉइल C है उसके मिक्सिंग होने के बाद में अपन वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था WS इक्वल टू होता है WT अपॉन 1 + W एंड VS इक्वल टू होता है VT अपॉन 1 + E। तो अपने को अब इस सॉइल सैंपल के लिए ये सब फाइंड आउट करना है। तो अब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी। सबसे पहले मैं सॉइल A ले रहा हूं, तो सॉइल A में इन केस यदि मैं वॉइड रेशियो ले तो वॉइड रेशियो को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? E∩A से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड लूंगा, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितना है, सो वो लूंगा W∩S और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट A। ठीक है, ऐसे यदि टोटल वेट ऑफ सॉइल मास लूंगा सो WTA लूंगा। ठीक है, और ऐसे ही यदि इनकेस यदि अपन VS का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे तो उसमें कैसे लेंगे? सो ये हो जाएगा VS_A VT_A और EA मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, तो आपको ये नोटेशंस ध्यान रखना है। इनकेस यदि सॉइल सैंपल A लेते हैं, ठीक है, तो अपन उसको डिफाइन कैसे करेंगे? EA, WSA, WTA, VSA, VTA। ठीक है, इससे ही अपन इसको फॉर्मूलाज को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन WS के टर्म्स में देखेंगे, दोनों को मिक्स करने के बाद में कैसे फॉर्मूलाज को अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन VS की टर्म में देखेंगे। अब देखते हैं सॉइल B के लिए। सॉइल B के लिए क्या करूंगा? वॉइड रेशियो EB लूंगा। ठीक है, और WS क्या हो जाएगा? WSB हो जाएगा, मतलब वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स B सॉइल सैंपल के लिए। ठीक है, ऐसे टोटल वेट ऑफ जो सॉइल मास है किसके लिए? B के लिए क्या हो जाएगा? WTB हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सॉइल सैंपल B के लिए क्या हो जाएगा? VSB हो जाएगा। ऐसे टोटल वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल मास है किसके? B के लिए, वो क्या हो जाएगा? VTB हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सॉइल सैंपल C के लिए अपन क्या फाइंड आउट करना है? अपने को WS एक तो C फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? और एक VSC फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब अपन 2 सॉइल सैंपल को यदि मिला देंगे तो मिलाने के बाद में अपन WSC कैसे निकालेंगे और VSC कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे वाटर कंटेंट भी पूछ सकता है कि स्मॉल WC कैसे निकलेगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है और इसमें EC भी पूछा जा सकता है, anyone पूछा जा सकता है, लेकिन अपन पहले क्या निकालेंगे? WSC एंड VSC को देखेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं WS के टर्म में। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट इन केस यदि अपन लिखते हैं WSA, सो WSA में क्या हो जाएगा? मैंने बताया था जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है A के लिए, ठीक है, वो क्या बताया था? WTA। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? 1 + स्मॉल WA। ठीक है, स्मॉल WA मतलब इसको मान लेते हैं कि वाटर कंटेंट सॉइल सैंपल A के लिए है। ठीक है,
ये आप ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं, लेकिन स्मॉल WA क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है वो किस में प्रेजेंट होगा, सोयल सैंपल A में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे अपन WSB को क्या लिख सकते हैं, वो अपना हो जाएगा इक्वल टू WTB अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल WB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो मैंने बताया था कि WTB क्या होता है, सोयल सैंपल B के लिए टोटल वेट ऑफ सोयल मास होता है। ऐसे WS क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फॉर सोयल B के लिए, सोयल सैंपल B के लिए, और स्मॉल WB क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट ऑफ सोयल सैंपल B। अब क्या करते हैं, जैसे ही अपन इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद में क्या बनता है अपना WSC। एज वी नो कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को यदि अपन मिक्स करेंगे सोयल सैंपल A और B को, तो वो उतने ही अमाउंट में C में जाएंगे जितने A और B में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों मिक्स करने के बाद में उतने अमाउंट में जाएंगे जितने अपने C में अभी प्रेजेंट है, जो कि मिक्स करने के बाद में होगा। सो व्हाट वी कैन राइट कैपिटल WSC इक्वल टू अपन लिख सकते हैं WSA प्लस WSB, मतलब वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फॉर सॉइल सैंपल A और वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फॉर सॉइल सैंपल B। जब अपन मिक्सअप करेंगे तो इन दोनों का वेट मतलब ऐड होके किसके बराबर हो जाएगा, जो सोयल सैंपल अपना C बन रहा है उसके वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, सो अपन लिख सकते हैं WTA, अपन जानते हैं कि WSA इक्वल टू क्या है, WTA अपॉन क्या है 1 प्लस स्मॉल WA है। ठीक है, ऐसी WSB क्या है, WSB है WTB अपॉन 1 प्लस स्मॉल WB। ठीक है दोस्तों, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैंने इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड फॉर्मूला बताया कि आपको मिक्सिंग करने के बाद में जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उसको अपन कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड अपन क्या देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। उससे पहले अपन इन टर्म्स ऑफ VS के भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी। अब देखेंगे इन टर्म्स ऑफ VS। ठीक है, तो लेट्स सी, सोयल सैंपल 1 के लिए क्या हो जाएगा, VSA, soil for soil samples the solid particles denoted by VSA and total volume of soil mass कैसे लिखेंगे, soil sample A के लिए VTA। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस EA। ठीक है, ऐसी सेम देखो अब सोयल सैंपल B के लिए ये क्या हो जाएगा, VSB इक्वल टू हो जाएगा अपना VTB अपॉन 1 प्लस EB हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फॉर सोयल सैंपल C। सो VSC अपने को फाइंड आउट करना है। एज वी नो कि जब इसका वॉल्यूम VSA है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फॉर सोयल सैंपल A, ऐसे सोयल सैंपल B के लिए सॉलिड पार्टिकल्स क्या है VSB, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को यदि अपन मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करने के बाद में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहेगा वो सेम बना रहेगा, जो वेट ऑफ सॉलिड रहेगा वो सेम बना रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कभी भी क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। सो अब अपन क्या लिख सकते हैं, VSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VSA प्लस अपना हो जाएगा VSB। सो व्हाट वी कैन राइट, अपन लिख सकते हैं VSA इक्वल टू क्या है, VTA अपॉन 1 प्लस EA। ऐसे VSB इक्वल टू क्या है अपना VTB अपॉन 1 प्लस EB। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि मैं अब आपको सॉल्व कराऊंगा। उस क्वेश्चन के माध्यम से आप जान पाओगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स अपने पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको समझ में आया, 2 फॉर्मूलाज है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, जब अपन मिक्सअप करते हैं तो कैसे बनेगा, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है दोस्तों, सो अब देखते हैं इस पे प्रॉब्लम। लेट्स सी।